उधर मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर पर कार्रवाई, कंपनी पर एफआईआर तक नहीं हुई है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री को दवा कंपनी से प्रेम क्यों है, ये सवाल पूछा है उन्होंने। आगे कहा कि डॉक्टर के अलावा सरकार ने कंपनी पर कार्रवाई नहीं की। कई पत्र और धरने के बाद भी सरकार जागी नहीं है। मौत के बाद पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया, ये सरकार की असंवेदनशीलता है। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहां पर पूरी कार्रवाई कर दी, उसके बाद आप क्षेत्र और कल की बात है, यदिता ठाकुर करके एक नवजात बच्ची वो कब्र से निकाला गया, गाड़ दिया था, अंतिम संस्कार हो गया था। उसके बाद सरकार को लगा कि इसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया आपने? 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए। 72 घंटे के अंदर आपने क्यों नहीं रिपोर्ट ली? आपने क्यों आज 8 दिन 10 दिन लगा दिए? आज किसी की आप वहां पे गाड़ रहे हो, परिवार की इससे आप सहमति से भले निकाल लिया, लेकिन ये क्या है? मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के नवजात बच्चों का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। जब मरेंगे बच्चे, जब आप उनको कब्रों से निकालोगे। मैं समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री असंवेदनशील है और गंभीरता नहीं है। तो इस मामले पर मौत के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस पर आरोप लगाने का ही काम है। उन्होंने कहा है, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की तरफ से आगे कहा गया कि इस तरह की घटना दुखद है, जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस तो अब आरोप लगाने का उसके पास एक ही काम बचा है, कोई भी सकारात्मक कार्य उनके पास में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से घटना जो है वो भी दुखद हम कहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की जान गई है। लेकिन जिस सिरप के कारण, कोल्ड सिरप के कारण ये घटना घटी है, उसकी जानकारी मिलने के साथ ही उसको छिंदवाड़ा में पहले ही रोक दिया गया था और उसके बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर उसको बैन कर दिया गया है। उसके साथ साथ उस डॉक्टर को जिसने प्रिस्क्रिप्शन में उस दवा के बारे में लिखा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और व्यापक रूप से छानबीन हो रही है कि इस तरह की घटना अब ना हो पाए। और उधर दूसरी ओर आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए आ चुका है। छिंदवाड़ा में आईएमए के डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। आईएमए के डॉक्टर्स कलेक्टर से मुलाकात भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा से जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला है, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। उनकी आज कोर्ट में पेशी हुई, तो वहीं अब उनके समर्थन में आईएमए भी आ चुका है और छिंदवाड़ा में आईएमए डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आईएमए के डॉक्टर्स कलेक्टर से मुलाकात भी करेंगे। ग्लाइकोल को बोला जा रहा है, जिसकी टॉक्सिसिटी से ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अभी 100% तय नहीं है। ये 0.4% सारे कफ सिरप और सब के अंदर दिया जाता है और वो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे बच्चे ले सकें। ये 40% तक पहुंचने के बाद इस बैच को मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेल काउंटर तक किसी ने भी चेक नहीं किया। मैन्युफैक्चरर से लेकर के तो नीचे का पूरा तंत्र जो है वो तंत्र जिम्मेदार है, जिसने रिटेल तक ये संभावित टॉक्सिक दवाई पहुंचने दी गई। परासिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई और उनके सस्पेंशन के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर यहां छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ डॉक्टर अल्पना शुक्ला, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आईएमए की हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले बताइए, क्या मांगे आपकी, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली मांग तो हमारी यह है कि जो हमारे चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें सबसे पहले फ्री किया जाए, पुलिस कस्टडी से उन्हें मुक्त करें। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मैम, जो कहा जा रहा है कि 6 साल से नीचे बच्चों को दवाइयां नहीं दी जाती, फिर भी डॉक्टर द्वारा बार बार ये प्रिस्क्राइब की गई, तो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी दवाई जब बच्चों को दी जाती है तो उसको वजन के हिसाब से दी जाती है। जब तक वजन के हिसाब से दवाइयाँ दी जा रही हैं तो उसमें कोई दोष नहीं रहता है। ओवरडोज हो या वजन के ऊपर से दवाइयाँ दी जाए तब वो गलत होती है। तो ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई और दशकों से वह वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाखों बच्चे ठीक हुए हैं, उनका कोई दोष यहाँ है ही नहीं, किसी भी प्रकार से उनका कोई दोष नहीं। तो मैम, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, आगे क्या कदम होगा डॉक्टरों? अब आगे हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। यदि मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल पे उतरना पड़ेगा, हमें पेन डाउन करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेहतर है कि हमारी मांग मान दी जाए और हमारे चिकित्सक को मुक्त कर दिया जाए। आज मुख्यमंत्री का दौरा है छिंदवाड़ा में, क्या आप लोगों की टीम मुख्यमंत्री से मिलने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब अभी हम लोग पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड से मिल लें, उसके बाद कोशिश करते हैं। तो
अगर अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या हड़ताल का भी आपने रास्ता सोचा है? हम लोग बात करेंगे, अभी आपस में रणनीति तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो ये थी अल्पना शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने डॉक्टर प्रवीण सोनी का बचाव किया। और डॉक्टरों का कहना है कि अगर प्रवीण सोनी पे हुई कार्रवाई वापस नहीं होती है तो डॉक्टर आगे हड़ताल करने का भी कदम यहाँ पे उठा सकते हैं। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। और आइए अब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको हम चार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पहली तस्वीर में डॉक्टर प्रवीण जिनकी कोर्ट में पेशी हुई, ये वही आरोपी डॉक्टर है जिन्होंने दवा को प्रिस्क्राइब किया है। दूसरी तस्वीर है डॉक्टर सीएम मोहन यादव, जहां पर छिंदवाड़ा वो पहुंच चुके हैं, अभी परासी आ जाएंगे। और तीसरी तस्वीर आरोपी डॉक्टर के समर्थन में आईएमए आ चुका है, उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है डॉक्टर के खिलाफ जब कार्रवाई जो की जा रही है उसके तहत नाराजगी। तो पीड़ित परिवार से जीतू पटवारी ने भी मुलाकात की। सियासत लगातार देखने को मिल रही है।